राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। एसएससी स्टेनो 2025 का एग्ज़ाम हो गया, आप सभी को पता है। और अब 10 दिन के अप्रॉक्स हो गए हैं। आंसर की का कोई अता पता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए। पहले तो 4 दिन में आ जाती थी आंसर की, लेकिन अभी नहीं आई है। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर इसमें लेट आंसर की होने के पीछे के रीज़न्स क्या हैं, क्या इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक ऐसा बात होगी कि जो गेस नहीं किया सकती। तो उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी, क्योंकि आपके मन में ख्याल आ रहे हैं क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड पेपर इस बार का था। और क्या री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा स्टेनो का, क्या यही रीज़न है इसीलिए आंसर की को नहीं जारी किया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो चुकी हैं जिनकी वजह से पेपर को शायद री एग्ज़ाम कराना पड़े, इसीलिए आंसर की नहीं दी जा रही है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं री एग्ज़ाम के ऊपर। क्या इसका री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? तो देखो, पहली बात तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे, क्योंकि एसएससी भी इस मूड में नहीं है कि अपने वो कैलेंडर को और ज़्यादा डिले करे। ऑलरेडी 29 से फेज़ 30 का एग्ज़ाम होना है, तो इससे पहले से कोई आसार दिख ही नहीं रहे री एग्ज़ाम होने के। तो इसको यही मान चलिए, क्योंकि जैसा कि चेयरमैन सर ने बोला था कि स्टेनो में बच्चे कम होते हैं, ये लेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो उस बातों से तो यही लग रहा है कि इसका री एग्ज़ाम इज़ नॉट पॉसिबल। आंसर की बात करते हैं, डिले क्यों हो रही है। जो मुझे रीज़न्स लग रहे हैं, पहला रीज़न तो यही है, मैं नीचे लिख भी रखा हूँ, आप देख सकते हैं डिले क्यों हो रही है। डिले होने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक तो एसएससी का जो वेंडर चेंज हुआ है और सारी चीज़ें, अब इसमें मल्टी एजेंसीज काम कर रही चीज़ों पे। पहले क्या होता, सारा चीज़ टीसीएस के हाथ में था, तो सब कुछ एकदम से कर देती थी। अभी क्या है, एग्ज़ाम पेपर कोई और बना रहा है, मैनेज कोई और कर रहा है, रिजल्ट कोई और तैयार कर रहा होगा। तो हो सकता है इनके बीच में भी वो कोऑर्डिनेशन ना हो पाया हो, इनसे डेटा इनके पास ना आ पाया हो, इनसे डेटा इनके पास ना आ पाया हो, इसीलिए ये इतना लेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। दूसरी चीज़ में कई सारे रॉन्ग क्वेश्चंस थे। आपको पता है कि पूरे पूरे ऑप्शन ही चेंज हो गए हैं। जैसे मैं पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसमें मैं ऑप्शन दे दूं सूडान दे दूं, इंग्लैंड दे दूं, नागालैंड दे दूं, और जिम्बाब्वे दे दूं, श्रीलंका दे दूं, ये दे दूं। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे। ठीक है, ये एक रीज़न था कि क्वेश्चंस गलत थे। साथ ही में कई क्वेश्चंस थे जिनको विदाउट ऑप्शन दिया गया, तो इन पे भी शायद एसएससी डिसाइड करेगी करना कि इसीलिए लेट हो रही। तो मुझे जो लगता है, अगर ये सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जाएगा तो इस महीने के अंत तक ही आने के चांसेस है। इधर 2-4 दिन में कोई चांसेस नहीं है इसकी आंसर की आने के। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अपने मन में सांत्वना दीजिए। अगली बात हम करें रिजल्ट कब आएगा। अभी सबसे बड़ी पहली बात तो यही कि इसका आंसर की ही इतनी लेट आ रहा है, तो रिजल्ट आने में तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि अब ये साइकिल बहुत गड़बड़ से चलने वाली है। और जब तक कि 1-2 एग्ज़ाम नहीं सही से हो जाते तब तक कोई किसी चीज़ को अनुमान नहीं लगा सकता। ये मान चलो अक्टूबर तक ही रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी सिर्फ प्रेडिक्शन है। ये पूरी की पूरी फॉल्स हो सकता है आंसर की कल आ जाए और रिजल्ट 15 दिन में आ जाए ना। एसएससी अब तो कुछ भी हो सकता है। तो अब आप ये समझो, स्किल टेस्ट, तो जब स्किल टेस्ट आप यही मान चलो कि जो मुझे लग रहा है वो नवंबर तक ही स्किल टेस्ट इसका होगा, उससे पहले कोई चांसेस नहीं है। तो यह सफिशिएंट टाइम, अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अभी बात आती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। ये सबसे मेन डिसाइडिंग चीज़, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो गेम हो गया वो हो गया रीजनिंग में मैथ्स की चीज़ें आ गई। ठीक है, और इंग्लिश भी अच्छे लेवल की आ गई। ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी अब इससे सबसे बड़ी जो शिक्षा लेना है वो 2026 वालों को, आप लोग को शांति से नहीं बैठना, आपको अच्छे से तैयार करना। और मुझे पता है कि जो वीडियो स्टेनो की देख रहे हैं, इसमें सिर्फ स्टेनो के बच्चे नहीं, यही सेम बच्चे जो भी मेरी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये एमटीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सीएचएसएल, आईबीएसए और कई सारे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। इनकी कंडक्टिंग एजेंसी एसएससी होने वाली है, एडीक्यूटी अगर होगी तो वही होगी। तो एग्ज़ाम पैटर्न वैसा ही आएगा, वैसे ही 72 टाइप का आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिर उस केस में आपका रीजनिंग एक सबसे बेस्ट एक मेन सब्जेक्ट आता है, उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करके रखना है। अब बात आती है कि ऐसे हम टॉपिक्स करेंगे कहाँ से, तो उसके लिए क्या आप अभी मार्केट में सर्च भी कर रहे हो, बुक्स वगैरह कंटेंट। मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पे भरमार पड़ी है लोग कंटेंट सर्च करने में, ढूंढने में। तो वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से फतेह कॉम्बो। इसमें आपको मिल जाएंगे 2 बुक्स।
पहली बुक जो होगी ये तर्क शक्ति शॉर्टकट्स के नाम से, इसके अंदर आपको रीजनिंग के सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया ना कि इस वक्त रीजनिंग में कई सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को पूछा जा रहे हैं। इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस टाइप वाइज दिए हैं। आपको क्या करना है, सारे के सारे इसके अंदर से कॉन्सेप्ट सीखने हैं, लर्न करनी है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू उन्हें याद कर लेना। सबसे बड़ी बात है कि अपडेटेड बुक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी कॉम्बो की जो दूसरी बुक है जिस पे आपको पता है कि ये वाले सर ने काम किया, इन सर को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो रीजनिंग इनसे ना पढ़ो। तो आपने पहली बुक से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मतलब कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया। फिर इसके अंदर आपको 7500 से प्लस TCS के PYQs मिल जाएंगे, 29 चैप्टर्स मिल जाएंगे, और जो नए नए क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, TCS से पहले भी क्वेश्चन आते हैं SSC के बहुत अच्छे लेवल के, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये मार्च 2025 तक की अपडेटेड बुक मिल जाएगी। सबसे बढ़िया बात, जैसे आपको इसके अंदर CGL मेंस का क्वेश्चन लगाना है, तो आप CGL मेंस एग्ज़ाम पे गए, उसका टाइप आपने सिलेक्ट किया असर्शन वाला क्वेश्चन, तो इस तरीके से इसके अंदर आपको क्वेश्चन टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज दिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही टाइम सेवर गाइड हो जाएगी। तो ये दोनों बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइए चेकआउट करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इस पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस बार का जो पेपर था काफ़ी ऐसा था जो कुछ बच्चों के लिए शॉकिंग था, बीच में जो सर्वर इश्यूज भी थे। तो मुझे जो लग रहा है कि इस बार की कट ऑफ 120 के आसपास लाई करेगी। इस बार बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, बाकी गॉड नोज व्हाट विल हैपन। मैं आपको बता दूं, SSC टॉप एस्पिरेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें इस वक्त मैं लेटेस्ट चीज़ें डाल रहा हूँ जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर मेन चीज़ें आती रहेंगी। और यार जब तक कमेंट में तुम लिखोगे नहीं तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं उस पर कंटेंट नहीं बना पाऊंगा, तो कमेंट में सजेशन जरूर दो। अब 2026 वालों को क्या करना चाहिए, जैसे ही ये 2025 की फेज 13 और SSC स्टेनो का पेपर आंसर किया है, उसको देख के एकदम चार्ट डालो, क्वेश्चन को समझो, मैं भी बताऊंगा क्या चीज़ें करनी होंगी। प्लस इंग्लिश पे अभी से फोकस करो, इंग्लिश बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ और थोड़ा उस पर काम करना शुरू करो। यही अभी के लिए थोड़ा इतनी ही इन्फॉर्मेशन, और वीडियो लंबी करने का कोई सेंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आएंगी। कोई भी डाउट है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी चीज़ आती है तो कमेंट करिए, ताकि तभी मुझे पता लगेगा मैं उस पर वीडियो बना पाऊंगा। चलिए सभी को राधे राधे।